नमस्कार। आज मैं आपको 2023 में मैट्रिक के गणित में पूछे गए प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव का, जो कि सेट मुझे जे प्राप्त हुआ है, सेकेंड सीटिंग का है। चलते हैं, शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53, इसका उत्तर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42, इसका उत्तर होगा ए 0। टेन थीटा √3 है, तो ये 60 डिग्री हुआ। टेन 60 डिग्री का मान हुआ, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कॉस प्लस सेक है, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो हमें कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का मान प्राप्त होगा 17/4, ऑप्शन बी। अब आते हैं कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर। अगर हम टेन स्क्वायर को चेंज करें तो कॉट हो जाएगा 57। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है 1, यानी ऑप्शन बी हुआ। कॉस 20 साइन 70 है प्लस साइन 20, और हमारा ये आपका कॉस 70 है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लें और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लें, तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। इसका आंसर होगा ए। गलती से ये किसी विद्यार्थी का जो मैंने लिया हुआ है, उसने गलती से यहाँ बी लगाया हुआ था, जबकि इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न में। साइन 38 और माइनस कॉस 52, तो इसमें से इसको बदल दें चाहे इसको बदल दें, किसी को बदल दीजिएगा, एक को ही बदलना है, तो हमें प्राप्त होगा ए 0 प्राप्त होगा। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम। तो एक ही परिणाम मतलब आप समझ रहे हैं, तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, और 3 सिक्कों को हम उछालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8 घटना। 8 घटना में 2 ऐसी घटनाएं जिसपे तीनों बराबर आए, तो 2/8 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/4, यानी आंसर होगा बी 1/4। घटना ई की प्रायिकता 0.05 है, तो ई नहीं होने की प्रायिकता, जब हम घटाएंगे 1 माइनस पी ई, तो घटाएंगे तो हमें बी प्राप्त होगा 0.95। अब आते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉमन करके कर देंगे, तो माइनस कॉस स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस बचेगा हमारे, यानी सी होगा आंसर इसका। अब सवाल नंबर बढ़ते हैं 11 की तरफ। 11 की तरफ, तो समान ऊंचाई के 2 बेलन का के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमने बनाया, तो हमें प्राप्त हुआ ए। इसे आप बना सकते हैं, बेलन का आयतन का अनुपात निकाल के, आप त्रिज्या का अनुपात निकाल करके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, तो आपको 2:3 प्राप्त होगा ए। 12 नंबर प्रश्न है। शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, तो आयतन का अनुपात, इसका आंसर होगा बी 1:3। 13 नंबर है। tan 45 माइनस tan 30 और 1 प्लस tan 45 गुने tan 30, तो इसका उत्तर आपको प्राप्त होगा बनाने पर ए। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। तो हमें प्रश्न दिया गया है, बिंदु ए बी और सी सरेख है, तो एक्स का मान सरेख है, तो क्षेत्रफल सूत्र से हम बराबर 0 करके बनाएंगे, तो हमें -63 प्राप्त होगा। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ए बी ओ ए बी के शीर्ष दिए गए हैं, तो इसका क्षेत्रफल, तो आपको मालूम है ये एक्स अक्ष पर ए लंबाई है और यहाँ पे हमारा वाई अक्ष पर बी है, तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब करेंगे, आधार ए हो जाएगा, शीर्षलंब बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। बिंदु ये इस पे स्थित है, तो ए का मान, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पर 4 और y की जगह पर a रख करके बनाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा आंसर ए, 16 का ए प्राप्त होगा। अब 17 नंबर में है, इसके और इसके मूल उभयनिष्ठ है, तो मूल उभयनिष्ठ है, दोनों के मान समान है, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे ए 5। दोनों में 5 रख करके आप देख लीजिएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। अब 18 प्रश्न है। वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींचे गए हैं, एक स्पर्श रेखा की लंबाई 5, तो दूसरे की पूछी गई है, तो हमें मालूम है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसीलिए इसका भी 5 होगा। बी, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद इतना है, तो अब हम इसको हल करेंगे। a+d 13 और a+4d = 25, तो हल करने पर हमें सार्वंतर प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है 4,
सी होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं 13 और 17 का समांतर मान। तो बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। हल करने में समय लगता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा सीधे आंसर आपको बताना अच्छा समझा है। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का प्रश्न आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।